पार्वती के जन्म को वर्षों बीत चुके हैं। पार्वती अब शिशु रूप में नहीं, अपितु कुमारी रूप में। मैं शुभ सूचना औरों को देकर आता हूं। इस नए अवतार में तुम्हारा स्वागत, कुमारी। कुमारी महादेव, आपके यहाँ आने से कैलाश धन्य हुआ देवी। आपके यहाँ आने का कारण? सर्वज्ञ होते हुए जो प्रश्न देवी पार्वती से करते थे, आज वो मुझसे कर रहे हैं। मैं तो केवल शक्ति का अंश मात्र हूँ। तो आप अपना कर्तव्य पूर्ण करें देवी। मुझे ज्ञात है कि आप सब कुछ जानते हैं महादेव, किंतु फिर भी आपको सूचना देकर मैं अपना कर्तव्य पूर्ण करने आई हूँ। गणेश और कार्तिकेय ने देवी पार्वती का पुनर्जन्म तो सुनिश्चित कर दिया, किंतु एक बड़ा सत्य ये है कि हमारे पास अधिक समय शेष नहीं और बाणासुर के अंत के लिए कुमारी को अपनी समस्त शक्तियों का आभास होना आवश्यक है, और हम सब तो उस पूर्ण शक्ति के अंश मात्र हैं। 52 शक्ति पीठों के जागृत होने के पश्चात ही कुमारी अपनी आध्यात्मिक चेतना ग्रहण कर पाएंगी। और चिंता का विषय ये है कि कुमारी अपने कौमार्य के चरम पर है और शीघ्र ही वो युवती रूप धारण करेगी। और यदि कुमारी रूप में उसे अपनी शक्तियों का आभास नहीं हुआ तो बाणासुर का अंत असंभव है। हाँ महादेव, और इसीलिए आपको हस्तक्षेप करना होगा। आप निश्चिंत रहिए देवी। शक्ति का जन्म एक उद्देश्य हेतु हुआ है और अपने उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए शक्ति अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करेगी। उचित समय आने पर मैं इस घटनाक्रम में सम्मिलित हो जाऊंगा। फिर से आरंभ हुआ गौरी, तुम्हारे पुनर्जन्म के साथ एक नई यात्रा का आरंभ। ये ज्ञात होते हुए कि इस घटना का अंत हम दोनों के लिए कष्ट कारक होगा, मैं इस यात्रा के लिए आतुर हूं। कन्या को तुम फिर यहाँ बैठ गए? इस समंदर के किनारे बैठकर इसे एकटक देखती रहती हो, ना जाने इससे तुम्हें क्या आनंद प्राप्त होता है। उचित कहा। वो देखो, तुम
चट्टानों से टकराती हुई लहरें और वहां आकाश में उड़ते हुए वो पंछी और ये बहती हुई वायु जिसका प्रत्येक झोंका समुद्र के किनारे पड़े सीपों को बिखेर देता है और हर बार इनसे एक मधुर स्वर सुनाई देता है। तो हाँ, अब जब तुम मुझसे पूछोगी कि उस समुद्र के किनारे बैठ मुझे क्या आनंद प्राप्त होता है, तो मेरा उत्तर होगा प्रकृति का आनंद। ठीक है। वाक्पटुता में वैसे भी तुमसे कोई जीत पाया है? तुम्हारे पास तो हमारे हर प्रश्न का उत्तर रहता है। अब तो हमें केवल उसी दिन की प्रतीक्षा है जब तुम्हारी भेंट एक ऐसे व्यक्ति से हो जिसके पास तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर हो। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है इस लोक में जिसके पास मेरे प्रश्न का उत्तर। सत्य कहा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्वयं महादेव का अवतरित होना होगा।